Good evening, all of you. Okay, so let us continue our course on signals and systems. ठीक है. So we are still in chapter 1. ठीक है. चैप्टर 1 में वी आर डीलिंग ऑल अबाउट सिग्नल्स और फर्स्ट टॉपिक जो है ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स, ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है एंड सेकेंड पार्ट स्टैंडर्ड सिग्नल्स ऑनगोइंग है. ठीक है. इसमें हम आज के टॉपिक में चलते हैं विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स सिग्नल. प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स सिग्नल. फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज किसी भी सिग्नल एफ ऑफ टी को अगर हम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल बी द रिजल्ट. कोई भी सिग्नल एफ ऑफ टी, एनी सिग्नल एफ ऑफ टी आप मल्टीप्लाई कीजिए डेल्टा टी के साथ. तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, काफी सिंपल हो जाएगा. तो एफ ऑफ टी डेल्टा टी एंड उसके मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट. सो ध्यान से देखिए, दिस इज एफ ऑफ टी. अब ये फंक्शन एफ ऑफ टी कोई भी हो सकता है, तो जस्ट मैं यहां पे रैंडम ऐसा कोई भी सिग्नल बना दिया. दिस एफ ऑफ टी कैन बी एनी सिग्नल. ठीक है, अलग अलग एग्जांपल्स आप ले सकते हैं. मैंने ये एग्जांपल लिए, यू कैन टेक एनी एग्जांपल. इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा डेल्टा टी के साथ. सो डेल्टा टी कहां एग्जिस्ट करता है? डेल्टा टी एग्जिस्ट करता है सिर्फ टी इज इक्वल टू 0 पे. डेल्टा टी एग्जिस्ट करता है टी इज इक्वल टू 0 पे. तो भाई टी ग्रेटर देन 0 में ये सिग्नल 0 है. टी लेस देन 0 में भी ये सिग्नल 0 है. अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी सिग्नल विल बी इक्वल टू 0. तो यहां पे जो टी पॉजिटिव में ये सिग्नल 0 है, यहां के टी पॉजिटिव में भी वो सिग्नल 0 होगा. यहां पे टी नेगेटिव में जो सिग्नल 0 है, यहां के टी नेगेटिव में भी वो सिग्नल 0 होगा. तो बेसिकली हम एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. इसका मतलब पहला पॉइंट कि सिग्नल मुझे सिर्फ यहां पे मिलेगा, क्योंकि डेल्टा टी सिर्फ टी इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है और राइट और लेफ्ट में 0 होता है. अगर मैं किसी भी सिग्नल एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 इंटू एनी सिग्नल विल कंप्लीटली बिकम 0, 0 इंटू एनी सिग्नल विल कंप्लीटली बिकम 0. टी इक्वल टू 0 पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट भी टी इक्वल टू 0 पे ही एग्जिस्ट करेगा. 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0 इज दिस सिंपल कॉन्सेप्ट. अब टी इक्वल टू 0 पे मिलेगा कितना? तो ये डेल्टा टी इससे मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा टी इससे मल्टीप्लाई होगा.
यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज एफ ऑफ टी एट टी इक्वल टू 0। भाई एफ ऑफ टी की वैल्यू एट टी इक्वल टू 0 विच विल बिकम एफ ऑफ 0, which will become f of 0, which will become f of 0। तो भाई ये f of 0 इस 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे ये जो इंपल्स मिलेगा, यहां पे ये जो इंपल्स मिलेगा 1 इंटू एफ ऑफ 0, ये आपको f of 0 मिलेगा। तो ये एक ऐसा इंपल्स है जिसका एरिया 1 है, तो ये एक ऐसा इंपल्स हो जाएगा जिसका एरिया f ऑफ 0 है। किसी भी फंक्शन को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करने से मुझे एक इंपल्स ही मिलेगा, और एक ऐसा इंपल्स जिसका एरिया कितना होगा f ऑफ 0, जिसका एरिया f ऑफ 0 होगा। सो इंपल्स को किसी भी सिग्नल से मल्टीप्लाई करने से इंपल्स ही मिलेगा, लेकिन इस इंपल्स का एरिया चेंज होगा। ये एरिया किस पे डिपेंड करेगा? इस एफ ऑफ टी की वैल्यू एट टी इक्वल टू 0 पे, एट टी इक्वल टू 0 पे। टी इक्वल टू 0 पे डिपेंड क्यों करेगा? क्योंकि इंपल्स टी इक्वल टू 0 पे है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो पार्ट मल्टीप्लाई होगा वो टी इक्वल टू 0 वाला ही पार्ट तो मल्टीप्लाई होगा ना, वो टी इक्वल टू 0 वाला ही पार्ट तो मल्टीप्लाई होगा। सो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी सिग्नल को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा। इसी के काफी सिमिलर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, विच इज, सो दिस सेकेंड प्रॉपर्टी इज एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी माइनस ए, एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी माइनस ए, एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी माइनस ए। तो यहां पे अगेन अगर मैं कुछ ऐसा ही एक एग्जांपल लूं जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में लिया था, अगर मैं कुछ ऐसा ही एग्जांपल लूं जो मैं पिछली स्लाइड में मैंने लिया था, तो यहां पे ये एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस ए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी माइनस ए। सो अगेन कोई भी एक सिग्नल एफ ऑफ टी लाइक दिस, डेल्टा टी माइनस ए कहां पे एग्जिस्ट करेगा? ए पे एग्जिस्ट करेगा। ये देखो ए पे एग्जिस्ट करेगा और इसका एरिया कितना होगा? 1 होगा, इसका एरिया 1 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन के बाद इंपल्स भी ए पे ही तो मिलेगा ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। ऑब्वियसली भाई अगर मैं किसी भी फंक्शन को इंपल्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो टी इक्वल टू 0 पे है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी जो इंपल्स मिलेगा वो टी इक्वल टू 0 पे ही मिलेगा। तो यहां पे अगर इंपल्स पहले से ए पे है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी इंपल्स ए पे ही तो मिलेगा, लेकिन उसका एरिया चेंज होगा। ये जो 1 था, अब इसका एरिया फंक्शन के कौन से टाइम पे डिपेंड करेगा? इसका एरिया फंक्शन के टाइम पे डिपेंड करेगा, विच इज एफ ऑफ टी एट टी इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 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 ए। तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ ऑफ ए। सो यहां पे अगेन इंपल्स ए पे ही मिलेगा, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू अब टी इक्वल टू 0 पे डिपेंड नहीं करेगी। इस फंक्शन की वैल्यू कौन से टाइम पे मुझे चाहिए? ए पे चाहिए। तो ये आपका होगा एफ ऑफ ए, ये आपका होगा एफ ऑफ ए। अब मैं दोनों को आपको एक साथ लिख के बता रहा हूं और बहुत ही सिंपल तरीका है उसको याद रखने का, मतलब ऐसे आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, इट इज सिंपली बहुत ही सिंपल। तो भाई एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी, ये फर्स्ट हुआ, और सेकेंड है एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी माइनस ए। तो ध्यान से देखो,
किसी भी फंक्शन को इंपल्स से मल्टीप्लाई करने से पहली चीज इंपल्स ही मिलेगा, एंड दूसरी चीज विष्णु नहीं, आपको वही बुक मिलेगी 2024 की बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो अभी तक है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपको मिली है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है विष्णु, आपको वही बुक्स मिलेगी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। हाँ, सो कम बैक हियर। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी फंक्शन को इंपल्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इंपल्स ही मिलेगा, और इंपल्स भी उसी लोकेशन पे ही मिलेगा, इंपल्स भी उसी लोकेशन पे ही मिलेगा, तो ये मिलेगा डेल्टा टी, और ये होगा डेल्टा टी माइनस ए, डेल्टा टी एंड डेल्टा टी माइनस ए, डेल्टा टी एंड डेल्टा टी माइनस ए। क्योंकि इंपल्स टी इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब फंक्शन की वैल्यू कौन सी चाहिए, टी इक्वल टू 0 पे चाहिए, और क्योंकि ये इंपल्स टी इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन की वैल्यू ए पे चाहिए, ये फंक्शन की वैल्यू ए पे चाहिए, ये फंक्शन की वैल्यू ए पे चाहिए, ये फंक्शन की वैल्यू आपको ए पे चाहिए। ठीक है, चलो, सो सिंपल है, एनी फंक्शन मल्टीप्लाइड विद इंपल्स विल गिव यू इंपल्स एट द सेम लोकेशन। अगर ये टी इक्वल टू 0 पे है तो टी इक्वल टू 0 पे ही मिलेगा, अगर ये टी इक्वल टू ए पे है तो ये टी इक्वल टू ए पे ही मिलेगा। फंक्शन की वैल्यू कौन से टाइम पे डिपेंड करेगी, इंपल्स के लोकेशन पे। इंपल्स टी इक्वल टू 0 पे है तो एफ ऑफ टी एट टी इक्वल टू 0, इंपल्स टी इक्वल टू ए पे है तो एफ ऑफ टी एट टी इक्वल टू ए। ठीक है, चल अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, चलिए, सो थर्ड प्रॉपर्टी अगेन ये भी बहुत ही सिंपल है। अब मैं इसी को जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा टी डी टी। ठीक है, एफ ऑफ टी डेल्टा टी डी टी, एफ ऑफ टी डेल्टा टी डी टी, एफ ऑफ टी डेल्टा टी डी टी। सो ये कितना होगा, देखो बहुत ही सिंपल है। इस इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा टी, यार ये मल्टीप्लीकेशन तो अभी मैंने देखा था ना, एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी, ये तो एफ ऑफ 0 इंटू डेल्टा टी होता है ना, प्रॉपर्टी नंबर 1। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 से ये हो गया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ 0 डेल्टा टी डी टी, using property number 1, since f of t into delta t is equal to f of 0 into delta t, property number 1। अब ये f of 0 is a constant, ध्यान रखिएगा f of t constant नहीं है, f of t is not a constant, f of t at t equal to 0 is a constant। ये कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले आओ भाई, एफ ऑफ टी तो टी पे डिपेंड करेगा ना, जो कि टी इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, तो एफ ऑफ टी को तो बाहर नहीं लिख सकते थे ना, लेकिन अब एफ ऑफ 0 इज अ कांस्टेंट व्हिच कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो ये होगा एफ ऑफ 0 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है, डेल्टा टी डी टी। अब एरिया ऑफ इंपल्स इज इक्वल टू यूनिटी, 1 होता है, डेल्टा टी का एरिया कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ गया एफ ऑफ 0, ये आ गया एफ ऑफ 0। तो ये आपका कंक्लूजन है कि ये आ गया एफ ऑफ 0, ये आ गया एफ ऑफ 0। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो गई, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो गई, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो गई। चलिए, कोई डाउट होगा तो बिल्कुल तुरंत पूछ लीजिएगा। ठीक है,
पानी की बोतल मेरे कमरे में होगी, उसको भिजवा दो कैबिन से। ओके चलो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आप देखेंगे, सो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी। ठीक है, एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी। अब भाई इसका मल्टीप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए, इसका मल्टीप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये देखो, एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी माइनस ए इज एफ ऑफ ए इंटू डेल्टा टी माइनस 1, एफ ऑफ ए इंटू डेल्टा टी माइनस ए। तो ये हो गया एफ ऑफ ए इंटू डेल्टा टी माइनस ए, f of a into delta t minus a. Again, f of a is a constant which can be taken outside the integration. F of a is a constant which can be taken outside the integration. Delta t minus a dt. डेल्टा टी माइनस ए डी टी। भाई इंपल्स को कहीं भी शिफ्ट कर दो, उसका एरिया तो वन ही होगा ना। इंपल्स अगर 0 पे हो या किसी भी लोकेशन पे हो, इंपल्स का एरिया तो वन ही होता है, इंपल्स का एरिया तो वन ही होता है। तो ये आपका एफ ऑफ ए आ गया, ये आपका एफ ऑफ ए आ गया। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 एफ ऑफ ए, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 4, दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके चलिए 1 2 3 4 अब एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी फंक्शन को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, किसी भी फंक्शन को इंपल्स से मल्टीप्लाई करने से इंपल्स ही मिलता है, उस इंपल्स का एरिया चेंज हो जाता है। किस पे डिपेंड करता है, इस फंक्शन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, कौन से टाइम पे, इंपल्स की लोकेशन पे। इंपल्स अगर टी इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है तो ये एफ ऑफ 0, तो ये हो गया एफ ऑफ 0, तो ये हो गया एफ ऑफ 0। सेकेंड, एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस ए, सो डेल्टा टी माइनस ए। इंपल्स मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी फंक्शन से तो इंपल्स ही मिलेगा। अगेन क्या चेंज होगा, इंपल्स का एरिया। किस पे डिपेंड करेगा, इस बार इंपल्स की लोकेशन है टी इक्वल टू ए, तो फंक्शन की वैल्यू एट टी इक्वल टू ए इज एफ ऑफ ए डेल्टा टी माइनस ए, 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 एफ ऑफ ए डेल्टा टी माइनस ए। ओके चलो, सो थर्ड प्रॉपर्टी, अब देखो इसी को इंटीग्रेट करना है, तो यार इसको इंटीग्रेट करना मतलब इसको इंटीग्रेट करना, और किसी भी सिग्नल को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है, उसकी एरिया मिलती है। तो इसकी एरिया तो है एफ ऑफ 0, इसकी एरिया है एफ ऑफ 0, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। और इन द सेम वे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी
डेल्टा टी माइनस ए डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए 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 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। जितने भी लोग सेशन आप लोग देखते हो, सेशन को लाइक कर दिया करो। तो अभी जितने भी लोगों ने लाइक नहीं किया, जल्दी से एक लाइक बटन दबा दो, ठीक है? जस्ट 1 सेकेंड लगता है और लाइक बटन दबा दीजिए। सभी सेशंस में जो भी सेशन आपको अच्छा लगता है, जल्दी से उस पर लाइक बटन क्लिक कर दिए। ओके, चलो गुड, ऐसे ही, यस। हाँ, सो यहां पे आपके इंपल्स की प्रॉपर्टीज आ गई। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स सिग्नल। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स सिग्नल, ठीक है? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स सिग्नल। ओके, एक प्रॉपर्टी और होती है इंपल्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स। डेल्टा ऑफ ए टी 1 अपॉन मॉड ऑफ ए डेल्टा टी। 1 अपॉन मॉड ऑफ ए डेल्टा टी। एग्जाम्पल्स में आपको कुछ बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल्स, डेल्टा 3t अगर आप लिखोगे तो ये होगा 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। वैसे ही अगर आप डेल्टा -7t देखोगे तो ये 1 अपॉन 7 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी ही होगा। अब ये मॉड क्यों है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मॉड क्यों है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या बताता है। तो बेसिकली, चलो ठीक है, उसके उस पे नहीं जा रहा हूं अभी के लिए। जस्ट आप इसको लाइक दिस ओनली, 1 अपॉन 7 डेल्टा टी, 1 अपॉन 7 डेल्टा टी, 1 अपॉन 7 डेल्टा टी, 1 अपॉन 7 डेल्टा टी। ओके, अब इसी में अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं t इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, इसी में अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं t माइनस टी नॉट, तो ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ a t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ a डेल्टा t माइनस टी नॉट, डेल्टा t माइनस टी नॉट। इस प्रॉपर्टी का मैं आपको यूज भी बता देता हूं कहां पे होगा। इस प्रॉपर्टी का मैं आपको यूज भी बता देता हूं कि ये कहां पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी तो चलो आपने पढ़ी है, ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है इस वे में, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा 2.5 टाइम्स ऑफ टी टी टी। ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। ये प्रॉपर्टी आप तभी लगाओगे जब डेल्टा टी में टी के साथ 1 है और कुछ भी नहीं है। ये नहीं लगा सकते प्रॉपर्टी। This is not equal to f of 2.5. Yeah, this is not equal to f of 0. This is not equal to f of 0. Not applicable. क्यों? Because of this. तो ऐसे केसेस में आपकी स्केलिंग प्रॉपर्टी काम आती है कि डेल्टा ए टी क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए डेल्टा टी। तो सबसे पहले आप यहां पे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, डेल्टा ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू डेल्टा टी, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू डेल्टा टी। तो यहां पे लिखोगे डेल्टा 2.5 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। अब इसको आप यहां पे यूज करो एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी इंटू 1 अपॉन 2.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी।
अब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, लेकिन ये 1/2.5 कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये होगा 1/2.5 टाइम्स f of 0. So this will be the correct answer. So is not equal to f of 0. Good evening, good evening, good evening all of you. So properties of impulse आज डिस्कस कर रहे हैं एंड आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये इस इंपल्स, ये जो स्केलिंग प्रॉपर्टी है उसका एप्लीकेशन है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल कि और कहां ये प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, सो देखो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा -3t + 2 -3t + 2 dt, इसको सॉल्व करना है। अगेन आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम है कि t के साथ -3 है तो प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। t के साथ अगर -3 है तो प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, तो आपको स्केलिंग अप्लाई करना है। आपको यहां पे 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 स्केलिंग अप्लाई करना है। सो यहां पे आप सॉल्व करोगे डेल्टा ऑफ -3t + 2, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा ऑफ -3 कॉमन लोगे तो ये आएगा t - 2/3। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि डेल्टा ऑफ a t - t0 is equal to 1/mod of a delta t - t0, 1/mod of a delta t - t0, 1/mod of a delta t - t0। सो उसी के अकॉर्डिंग ये जो आपका है इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसी के अकॉर्डिंग इसका जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा t - 2/3। ठीक है, ये -3 है तो मॉड ऑफ -3 कितना हो गया? +3। तो ये 1/3 डेल्टा t - 2/3, 1/3 डेल्टा t - 2/3, 1/3 डेल्टा t - 2/3, 1/3 डेल्टा t - 2/3। सो अब आप यहां पे इसको अप्लाई कर दो। अब आप यहां पे इसको अप्लाई कर दो। सो -∞ to ∞ f ऑफ t, इसको सॉल्व करके हमारा आ चुका है 1/3 डेल्टा t - 2/3। अब प्रॉपर्टी भी लिख लेता हूं मैं कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है -∞ से ∞ f ऑफ t डेल्टा t - a dt इज इक्वल टू f ऑफ a। तो ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। तो यहां पे आपका सबसे पहले 1/3 तो कांस्टेंट है जो कि बाहर आ गया, 1/3 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सो ये हो गया f ऑफ t इंटू डेल्टा t - 2/3, ये आ गया f ऑफ 2/3। सो दिस इज योर आंसर, 1/3 टाइम्स f ऑफ 2/3, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। चलो, हो गया नोट, आगे बढ़े। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी। सेशन को लाइक करते हुए ये सभी लोग, और जो रिकॉर्डेड देखेंगे वो लोग भी लाइक कर दीजिएगा। सभी लोगों को लाइक करना है सेशन को। ओके, ठीक है, चलो और देखते हैं प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये आपकी 5th प्रॉपर्टी हो गई, और इसको मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 लिख सकते हो आप। तो ये देखो, ये 6 प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6, एक साथ मैं सब फिर से लिखा दूंगा, डोंट वरी। हम नोट्स बहुत अच्छे प्रॉपर फॉर्म में बना रहे हैं
और एकदम इनफ टाइम हम यहां पे स्पेंड कर रहे हैं कि आपको बाद में बहुत ही मिनिमम टाइम लगेगा सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, मैक्सिमम आपका साथ में ही कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट, लास्ट में आपको एफर्ट कम लगेगा क्योंकि नोट्स भी आपके बहुत ही प्रॉपर बन रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, या इसी को मैं एक बार, चलो इसी को हम एक बार लिख लेते हैं 1 to 6। सो प्रॉपर्टी नंबर 1, एफ ऑफ टी डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 डेल्टा टी। सेकेंड, एनी फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा टी माइनस ए। तो इंपल्स का लोकेशन चेंज नहीं होता है, इंपल्स अगर 0 पे था तो 0 पे ही मिलेगा, अगर ए पे था तो ए पे ही मिलेगा। तो ये हो गया एफ ऑफ ए, ये हो गया एफ ऑफ ए। थर्ड, सो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। फोर्थ, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। Then delta of AT is equal to 1 upon mod of A delta T. And sixth is delta A T minus T naught is equal to 1 upon mod of A delta T minus T naught. 1 upon mod of A delta T minus T naught. 1 upon mod of A delta T minus T naught. 1 upon mod of A delta T minus T naught. तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई इंपल्स सिग्नल की। नेक्स्ट अगर मैं आता हूं स्टैंडर्ड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पे, और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो जस्ट मैं आपको कुछ एक बेसिक सा कंपैरिजन बता दूं जो कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि आपका जो वेरिएबल होता है वो टी होता है और ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये टी जो है कंटिन्यूअस है, मतलब x of t is defined for each and every instant of t, each and every instant of t। बट डिस्क्रीट टाइम में आपका जो वेरिएबल n है, वेरिएबल जो n है और ये वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट नेचर का होता है। डिस्क्रीट नेचर का मतलब है n ओनली इंटीजर्स पे ही, n ओनली इंटीजर्स पे ही एग्जिस्ट करेगा, n ओनली इंटीजर्स पे ही एग्जिस्ट करेगा, n ओनली इंटीजर्स पे ही एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड, यहां पे आप x ऑफ t फंक्शन होता है। सेकेंड है यहां पे फंक्शन x ऑफ n होता है या स्क्वायर ब्रैकेट n। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको n में जनरली यूज करना चाहिए और सिंपल ब्रैकेट भी कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे पॉसिबल नहीं है कि आप x ऑफ ये लिखें। ठीक है, तो ये आपका नॉट पॉसिबल। स्क्वायर ब्रैकेट्स नॉट पॉसिबल, स्क्वायर ब्रैकेट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स नॉट पॉसिबल, लाइक दिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स आर नॉट पॉसिबल। सो थर्ड, यहां पे आप सिर्फ सिग्नल ही बोलते हो, इट इज अ सिग्नल, राइट, जबकि यहां पे आप सिग्नल भी बोल सकते हो और उसको सीक्वेंस भी बोल सकते हो।
सो डिस्क्रीट सिग्नल को सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस है, ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस है। एट लास्ट आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो टी है ये आपका जो है वो टाइम होता है, और जनरली ये आपका सेकेंड्स में ही होता है। और यहाँ पे ये जो आपका एन होता है ये इंडेक्स होता है, या ये टाइम इंडेक्स होता है, और ये इंटीजर्स होते हैं तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी ही होती है। ठीक है, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। ये जो एन होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। सो टाइम में सेकेंड्स होता है तो ये सेकेंड्स नहीं होगा, ये आपके इंटीजर्स होंगे। जस्ट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो मैंने आपको कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के सारे स्टैंडर्ड सिग्नल्स करा दिए, सारे स्टैंडर्ड सिग्नल्स मैंने आपको करा दिए हैं, सारे स्टैंडर्ड सिग्नल्स मैंने आपको करा दिए। अब डिस्क्रीट में स्टैंडर्ड सिग्नल्स। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, स्टैंडर्ड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सो स्टेप सीक्वेंस। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम बात कर सकते हैं स्टेप सीक्वेंस। सो स्टेप सीक्वेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है? k टाइम्स u ऑफ n इज इक्वल टू k फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0। डिस्क्रीट है, n इंटीजर है, अगेन एंड अगेन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अभी भी बता रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं आपको इसका ग्राफ बताऊंगा, तो अगर आप अब इसका ग्राफ देखेंगे, सो ये n है, सो ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहां पे देखो ये k हो गया, ओके। अब देखिए ये आपका आ गया k, दिस मैग्नीट्यूड इज k, दिस मैग्नीट्यूड इज k, और यहां पे कितना मैग्नीट्यूड है? 0। यहां पे कितना मैग्नीट्यूड है? 0। ठीक है, यहां पे कितना मैग्नीट्यूड है? 0। तो ये आपका स्टेप सीक्वेंस है या स्टेप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। स्टेप सीक्वेंस है या स्टेप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। स्टेप सीक्वेंस या स्टेप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। स्टेप सीक्वेंस है या स्टेप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो यहां पे दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं k u ऑफ t कंटिन्यूअस टाइम वाले सिग्नल की बात करूं, t इज इक्वल टू 0 पे, सो ये नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है। लेकिन k u ऑफ n एट n इज इक्वल टू 0, ये क्लियरली k पे डिफाइंड है। तो दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है। t वाले में मैंने t ग्रेटर देन 0 और t लेस देन 0 लिखा था, t इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 में भी डिफाइंड है, इक्वल टू 0 में भी डिफाइंड है, इक्वल टू 0 में भी डिफाइंड है, इक्वल टू 0 में भी डिफाइंड है।
इक्वल टू 0 में भी डिफाइंड है। और ऑब्वियसली यहां पे भी इफ k इज इक्वल टू 1 इन k u ऑफ n, if k is equal to 1 in k u of n, तो ये सिंपली u of n हो जाएगा एंड दिस विल बी कॉल्ड यूनिट स्टेप सीक्वेंस। यूनिट स्टेप सीक्वेंस सिंपली अगर k की वैल्यू 1 हो जाएगी सो यूनिट स्टेप सीक्वेंस, जैसा कि u ऑफ t में अगर k की वैल्यू 1 होती थी तो वो यूनिट स्टेप सिग्नल हो जाता था। सो यहां पे भी वही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे ये कॉन्सेप्ट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो। सो अब स्टेप सीक्वेंस में डिले भी हो सकता है। अब भाई ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस हम किसी भी सिग्नल पे परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस तो हमने डिस्कस किया है ना, किसी भी सिग्नल पे अप्लाई कर सकते हैं। शिफ्टिंग तो भाई डिस्क्रीट में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो। अब देखो, जैसे अगर आपका सिग्नल है, जैसे अगर आपका सिग्नल है 3 टाइम्स u ऑफ n माइनस 2। सो भाई n माइनस 2 का मतलब है कितने यूनिट से शिफ्ट होगा, 2 यूनिट से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। कैसे पता चला भाई 2 यूनिट से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, फंक्शन में -2 है तो सारे एक्सिस पॉइंट पे +2 हो जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। सारे एक्सिस पॉइंट +2 मतलब राइट हैंड साइड, और कितने से, 2 यूनिट से। तो जनरली जो सिग्नल आपका 0 से स्टार्ट होता है, आप अगर यहां पे देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। सो जनरली u ऑफ n 0 पे स्टार्ट होता है, तो ये आप मान सकते हैं कि 2 पे स्टार्ट होगा। ये आप मान सकते हैं कि 2 पे स्टार्ट होगा। लाइक दिस, और उसके पहले 0 होगा। लेफ्ट हैंड साइड में दिस विल बिकम 0। अच्छा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये देखिए, ये मैग्नीट्यूड होगा 3 एंड ये मैग्नीट्यूड कितना होगा 0। ये मैग्नीट्यूड होगा 0, तो ये आपका है n। ठीक है, ये आपका n। तो ऑपरेशन आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट सिग्नल में एक चीज का ध्यान रखेंगे, डिस्क्रीट सिग्नल में एक चीज का ध्यान रखेंगे कि शिफ्टिंग सिर्फ इंटीजर से ही हो सकती है। तो अगर यहां पे n-2.5 है तो ये नॉट पॉसिबल है। डिस्क्रीट सिग्नल में क्योंकि इंडेक्स सिर्फ इंटीजर हो सकता है, डिस्क्रीट सिग्नल में क्योंकि इंटीजर सिर्फ एक इंडेक्स हो सकता है, डिस्क्रीट सिग्नल में इंटीजर सिर्फ एक इंडेक्स सिर्फ एक इंटीजर हो सकता है, तो शिफ्टिंग आप नॉन इंटीजर्स की नहीं कर सकते, इंटीजर से ही शिफ्ट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है। ये देखो 2.5 u ऑफ n-3, यस पॉसिबल, मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ध्यान दीजिएगा कि जो n की वैल्यू है वो इंटीजर होना चाहिए, n की जो वैल्यू है वो इंटीजर होना चाहिए, n की वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, n की वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, n की वैल्यू इंटीजर होना चाहिए।
ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो ये जैसे आपका स्टेप सीक्वेंस था। नेक्स्ट इज रैंप सीक्वेंस। नेक्स्ट इज रैंप सीक्वेंस। सो k r of n जैसा कि एक रैंप सिग्नल होता है, जैसा कि एक रैंप सिग्नल होता है, जैसा कि एक रैंप सिग्नल होता है, जैसा कि एक रैंप सिग्नल होता है के आर ऑफ टी इक्वल टू के टी, वैसे ही होता है यहां पे के एन हो जाएगा। सो देखिए इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, इंडेक्सेस इंटीजर ही होंगे। सो के टाइम्स ऑफ एन, तो देखो 0 पे 0 होगा, 1 पे के होगा, के इंटू 1, 2 टाइम्स ऑफ के, 3 टाइम्स ऑफ के, 4 टाइम्स ऑफ के, 5 टाइम्स ऑफ के एंड सो ऑन। k टाइम्स r ऑफ n। सो ये आपका रैंप सीक्वेंस हो गया। अगर आप देखोगे तो सिंपली अगर आप इसको ऐसे ही डॉटेड लाइन से जस्ट एक ऐसा ज्वाइन करते हो तो ये एक आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप k होगा। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप k होगा। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप k होगा। ये एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप k होगा, जो कि k आर ऑफ टी में भी होता था। उसी का डिस्क्रीट वर्जन है, उसी का डिस्क्रीट वर्जन है, ठीक है, उसी का डिस्क्रीट वर्जन है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही शिफ्टिंग हो सकती है, इसमें भी वैसे ही शिफ्टिंग हो सकती है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है एकदम। इसमें भी शिफ्टिंग हो सकती है, ठीक है, इसमें भी आपकी शिफ्टिंग हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इंपल्स सीक्वेंस पे। नेक्स्ट हम चलते हैं इंपल्स सीक्वेंस पे। नेक्स्ट हम चलते हैं इंपल्स सीक्वेंस पे। सो इंपल्स सीक्वेंस डिफाइंड होता है डेल्टा एन इज इक्वल टू magnitude is 1 for n is equal to 0 and for all the other indexes magnitude is equal to 0। डेल्टा टी का एरिया 1 होता था, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होता था, लेकिन डेल्टा एन में इनफाइनाइट नहीं होता है, डेल्टा एन में मैग्नीट्यूड ही 1 होता है, डेल्टा एन में मैग्नीट्यूड ही 1 होता है। तो मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके बता रहा हूं, डेल्टा एन में मैग्नीट्यूड ही 1 होता है, डेल्टा एन में मैग्नीट्यूड ही 1 होता है, डेल्टा एन में मैग्नीट्यूड ही 1 होता है। सो n इज इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड 1 होता है और बाकी सारे इंडेक्सेस पे 0।
So, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, -1 हो गया, ये -2 हो गया। सो डेल्टा टी का एरिया 1 होता है, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होता है, बट यहां पे मैग्नीट्यूड ही 1 है, यहां पे मैग्नीट्यूड ही 1 है। अब ये तो डेल्टा एन है। अब ऑब्वियसली अगर मैं k टाइम्स ऑफ डेल्टा एन कर दूंगा इसको, अगर मैं k टाइम्स ऑफ डेल्टा एन कर दूंगा तो ये k होगा फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 फॉर n नॉट इक्वल टू 0। यहां पे ये इंपल्स है, सो जनरली दिस विल बी कॉल्ड एज इंपल्स sequence, and this will be called unit impulse sequence. Unit impulse sequence. Unit impulse sequence. Unit impulse sequence. ओके, तो यहां पे देखो, पिछली एक दो क्लासेस में हमने जो स्टैंडर्ड सिग्नल्स देखे हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स देखा। अच्छा, वन मोर थिंग, ओके, चलो ठीक है, एक सेकेंड। मैं बात कर रहा था कि अब नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चंस हम करेंगे। वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन स्टैंडर्ड सिग्नल्स जो हमने अभी डिस्कस किए, स्टैंडर्ड सिग्नल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स सिग्नल। तो ये जो कंटिन्यूअस टाइम का हमने पढ़ लिया है उस पे हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद
कॉन्सेप्ट जो हमें देखना है नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए। सो डिस्क्रीट के लिए अभी मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज बताई है वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए है, वो डिस्क्रीट के लिए नहीं है। तो वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी प्रॉपर्टीज आपको यहां पे मैं बताऊंगा, और ये कॉन्सेप्ट के बाद ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी करेंगे। सो इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, इसके क्वेश्चंस करने और इसके कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस दोनों करने, जो कि होंगे कल सेम टाइम 7 PM। सो वीकडेज में हमारा रेगुलर टाइमिंग आपको डेली 7 PM ही मिलेगा। वीकडेज में आपका जो रेगुलर टाइमिंग है वो आपको 7 PM ही मिलेगा। ठीक है। सो चलिए फिर आज का सेशन मैं यहां पे एंड करता हूं, और कल हम मिलेंगे शाम को 7 बजे सेम रेगुलर टाइमिंग। ठीक है। थैंक यू।